मॉर्निंग बच्चों, कल जी 9th क्लास की हिंदी की बुक, हिंदी ग्रामर की नोटबुक, ठीक है। समास की बात कर रहे थे। कल समास के कुछ भेद हमने पढ़े थे। कौन कौन सा समास देखे थे? अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। तीनों समास मैंने आपको पढ़ाया, वो आपको समझ में आया या नहीं? अगर नहीं आया तो वीडियो को आप फिर से देख सकते हो। अगली बात करते हैं हम। 3 समास हो गए थे, 3 भेद हो गए थे समास के। चौथा है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या बताया था मैंने? जिसमें गणना पद आवत है। द्विगु समास में क्या बताया था? जिसमें गणना पद मतलब कोई संख्या आती है। द्विगु समास में कोई संख्या आती है। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है वहां द्विगु समास होता है। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक या गणना पद होता है, मैंने कहा द्विगु में गणना पद आवत है, मतलब कोई भी काउंटिंग आती है तो वह वहां क्या होता है? द्विगु समास होता है। जिस समास में दोनों पद से क्या होते हैं, पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है, वहां द्विगु समास आता है। जैसे चौराहा, चौ का अर्थ क्या है? 4, त्रि का अर्थ क्या है? 3, सट का अर्थ क्या है? 6। ठीक है, मतलब पहला पद क्या आ रहे हैं? संख्यावाचक आ रहे हैं, चौराहा, त्रिभुवन और षटकोण। इसमें विग्रह करते समय संख्यावाचक शब्द के साथ समाहार या समूह लिखना होता है। संख्यावाचक शब्द के साथ में समाहार या समूह शब्द लिखना होता है। जैसे 4 राहों का समूह है। चौराहा क्या बता रखा है? 4 राहों का समूह या समाहार पहला बताया गया है। जिस समास में पहला पद मैंने बताया चौ, त्रि, सत, पंच, ये सब क्या है? पहला पद क्या हो गया? इसका संख्यावाचक हो गया। पहला पद संख्यावाचक होता है, वहां क्या होता है? द्विगु समास होता है। जैसे चौराहा 4 राहों का समूह है, त्रिभुवन 3 भुवनों का समूह है, षटकोण 6 कोणों का समूह है। तो इस प्रकार से इनका बताया गया है। इसमें विग्रह करते समय क्या होता है? संख्यावाचक शब्द के साथ में क्या लिखना पड़ता है? समाहार या समूह लिखना पड़ता है। जैसे मैंने बताया चौराहा का 4 राहों का समूह है या 4 राहों का समाहार। जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? चौराहा। तिराहा 3 राहों का समूह या समाहार क्या कहलाता है? तिराहा। ठीक है, इस प्रकार से त्रिभुवन, षटकोण और भी कुछ उदाहरण अगर मिले तो आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए द्वंद्व समास। द्वंद्व में और होता है, और छिपा होता है। मैंने क्या बताया था? द्वंद्व में और छिपा होता है। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो तथा उनके बीच और शब्द का लोप हो गया हो वहां द्वंद्व समास होता है। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो और उनके बीच में और शब्द का लोप हो जाता है वहां द्वंद्व समास होता है। जैसे अंजल दिया गया है, अंजल। अंजल में और क्या है? उसका लोप हो गया है। उसका विग्रह करने पे क्या आता है? अन और जल, अन और जल। अंजल लिखा हुआ है, इसमें और छिपा हुआ है, तो इसका क्या हो गया? अन और जल। तो ये कौन सा हो गया? द्वंद्व समास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बहुव्रीहि समास। अंजल कर दो। इसके अलावा माता पिता, भाई बहन, और लिखना चाहो तो लिख लो इसमें से शब्द। गुरु शिष्य, गुरु शिष्य में क्या आएगा? गुरु और शिष्य। विग्रह करने पर गुरु और शिष्य। दिन रात, दिन और रात। दाल रोटी, दाल और रोटी। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म। धर्माधर्म, धर्माधर्म। तो धर्म और अधर्म।
धर्म और अधर्म। ठीक है। आकाश पाताल, आकाश और पाताल, इस प्रकार से आप और भी शब्द बना सकते हो। नेक्स्ट देखिए बहुव्रीहि समास। जहां कोई पद, मैंने क्या कहा था, कोई पद प्रधान नहीं होता, अन्य पद आता है। जहां कोई पद प्रधान न हो और समस्त पद के दोनों शब्द मिलकर कोई विशेष अर्थ प्रकट करे, उसे क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। जहां कोई पद प्रधान न हो और समस्त पद के दोनों शब्द मिलकर क्या होते हैं, कोई विशेष अर्थ, अलग ही अर्थ प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास। जैसे चतुरानन, इसका पहले तो विग्रह करेंगे। चार है आनंद जिसके, आनंद का अर्थ होता है मुख, चार है मुख जिसके, ये चार है आनंद जिसके, इसके अनुसार करेंगे तो ये करेंगे चार है आनंद जिसके, तो वह कौन है, किसके है चार मुख, ब्रह्मा के। ठीक है, तो अर्थ अलग निकल रहा है इसका। नेक्स्ट देखिए चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, चार है भुजाएं जिसकी, उस कौन है जिसकी चार भुजाएं, किसके हैं, विष्णु के, विष्णु भगवान की चार भुजाएं हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, किसका है लंबा उदर, उदर यानी पेट, किसका है सबसे बड़ा उदर, गणेश जी का। ठीक है, इस प्रकार से बताए। पीताम्बर, पीले हैं जिसके, अंबर यानी वस्त्र, जिसके वस्त्र पीले हैं वो कौन है, श्री कृष्ण। इस प्रकार से इनके, जिनका कोई अलग ही अर्थ निकलता हो उनमें क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। विग्रह करने के बाद उसका कोई अलग ही अर्थ निकलता है, वहां क्या आता है, बहुव्रीहि समास आता है। द्विगु समास में क्या बताया, गणना पद यानी कोई भी संख्या पद आता है तो वहां द्विगु समास होता है। द्वंद्व समास, जहां और का लोप होता है वहां द्वंद्व समास होता है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, अन्य पद प्रधान होता है। दोनों पद के अलावा दोनों पद मिलकर, दोनों शब्द मिलकर अलग ही अर्थ प्रकट करते हैं या विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, वहां कौन सा समास आता है, बहुव्रीहि समास। इस प्रकार से आपके समास तो क्लियर तो हो गए, लेकिन इसमें क्या है, तत्पुरुष समास के भी कुछ पॉइंट आपको, दो भेद बताए गए हैं उनके, तत्पुरुष समास के भी दो भेद और बताए गए हैं जिनकी बात हम कल करेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। मेन कितने 6 समास होते हैं, कौन कौन से, अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। और इनकी मैंने आपको परिभाषा भी लिखा दी है, इनका वर्णन भी आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है। उदाहरण आप मन से अपने बुक में से कहीं से भी देख के अपने स्वयं के मन से करने की कोशिश करना, ताकि आपको भी पता लगे कि आपको ये कितने क्लियर हुए हैं। उसके बाद जो तत्पुरुष समास के उपभेद बताए गए हैं, इनकी बात हम कल करते हैं। थैंक यू।